जय गौ माता, जय गोपाल। आज की ये वीडियो गौ पालन के रोजगार से जुड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्वामी जी कौन सा रोजगार देने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके विषय में मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जो लोग गौ पालन के रोजगार में आना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। गौ पालन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार है। गौ माता सबको रोजगार देती है, दूध देती है, मक्खन देती है, घी देती है, गोबर देती है, गौमूत्र देती है। ये सारे ही जो पदार्थ गौ माता से आ रहे हैं ये रोजगार प्रदान कर रहे हैं और हजारों सालों से वो ये रोजगार मानव जाति को दे रही है। लेकिन अभी भी जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो बहुत से युवा हैं जो अभी भी उन्हें रोजगार प्राप्ति का अवसर नहीं मिला। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको तो रोजगार सब जगह मिलते हैं, लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश करते रहते हैं। और कामधेनु गौशाला एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें वो लोग भी संपर्क करते हैं जिन्हें रोजगार चाहिए और वो भी संपर्क करते हैं जिनको व्यक्तियों की आवश्यकता है नौकरी के लिए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पिछले कई सालों से जो लोग हमें संपर्क करते हैं ये विषय गौ पालन से जुड़ा है, क्योंकि गौ पालन भारत में बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में गौ पालक हैं, ब्रीडर्स हैं, नस्ल सुधारक हैं, किसान हैं। तो उनके वहाँ पर किसी के पास 10 गाय हैं, 50 गाय हैं, 100 गाय हैं, हजारों गाय भी हैं। तो उन गौशालाओं में रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अच्छा, समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता, उन गौशालाओं को, कि हमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं जो चाहिए गौशालाओं में वो कहाँ पर हैं। और जो लोग काम की तलाश में हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें उन गौशालाओं का नहीं पता। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये है कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। प्लेटफॉर्म कामधेनु गौशाला है, क्योंकि कामधेनु गौशाला पिछले कई सालों से गौपालन पे कार्य कर रही है। हजारों गौशालाएं हैं जो कि हमारे संपर्क में हैं और गौपालकों की तो संख्या ही बहुत है, क्योंकि लाखों लोग तो हमें कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें फॉलो करते हैं। और इसके अलावा फेसबुक पर भी हमारे बहुत से पेजेस हैं जहां पर लाखों लोग हमें देखते हैं, इस गौशाला के कार्यों को देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि जो व्यक्ति नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, युवा लोग हैं जो गौ पालन में आना चाहते हैं, उन्हें यह है कि हम गौ सेवा भी कर लें और थोड़ा हमें कमाई भी हो जाए जिससे हमारे घर का खर्चा चलता रहे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो अब दोनों पक्षों की बातों को हम मद्देनज़र रखकर आपके समक्ष दोनों की ज़रूरतों को रखते हैं। तो आप जिस श्रेणी में होंगे आप उस श्रेणी में हमें संपर्क कर सकते हैं। अब कामधेनु गौशाला में ही लगभग 100 लोग हैं जो कि गौ सेवा के कार्य कर रहे हैं। उन्हें तनख्वाह भी दी जाती है और उन्हें बहुत सी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोगों के हमें फ़ोन आते हैं कि हमें काम चाहिए। तो जितने व्यक्तियों की ज़रूरत है उनको तो हमने रोज़गार दे दिया है यहाँ पर, लेकिन अब जो ज़्यादा लोग संपर्क कर रहे हैं तो उनका क्या? तो उनके लिए भी हम इस वीडियो के माध्यम से संभावनाएं खोज रहे हैं। और वो गौशालाओं के बारे में तो बताया ही है जो हमें कहती है कि हमें व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो दोनों का मिलान कैसे हो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। अब हम पहला पक्ष रखते हैं कि जिस व्यक्ति को किसी गौशाला में या किसी फार्म के ऊपर जहाँ गाय रखी हुई है या किसी किसान के वहाँ पर कार्य करना है तो उसके सवाल क्या होते हैं। वो 3-4 बातें प्रमुखता सोचता है। सबसे पहली बात वो ये सोचता है कि मेरी एक मंथ के अंदर, एक महीने में जो आय है, जो सैलरी है, कम से कम वो 10,000 होनी चाहिए। इसके ऊपर वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कितनी वो देगा।
और दूसरा उसका ये सवाल होता है कि क्या तीनों समय का भोजन मुझे बना बनाया मिलेगा या मुझे बनाना पड़ेगा, ये उसका दूसरा सवाल होता है। तीसरा सवाल होता है उसका कि मुझे वहाँ रहने की व्यवस्था मिलेगी कि मुझे अलग से अपने पैसे पर वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। चौथा सवाल छोटा सा है कि मुझे दूध या चाय वगैरह वहाँ क्या मिलेगी और मुझे करना क्या होगा। ये 4-5 सवाल प्रमुखता उस व्यक्ति के होते हैं जो नौकरी की तलाश कर रहा है गौपालन के विषय में। अब दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। अब दूसरा पक्ष है गौशालाओं के प्रतिनिधि या किसान या गौपालक। अच्छा, उनके ये सवाल होते हैं, उनके क्या सवाल होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो किसी व्यक्ति को अपने यहाँ कार्य पे रखने से पहले 4-5 बातें वो भी सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति मैं नौकरी पे रखने जा रहा हूँ वो व्यक्ति क्या मेरी गायों को चारा डाल लेगा, क्या वो व्यक्ति मेरी गायों की मिल्किंग कर लेगा, मतलब कि दूध दो लेगा। और तीसरा वो सोचते हैं कि क्या वो यहाँ गोबर उठा लेगा। चौथा वो सोचते हैं कि क्या वो यहाँ साफ सफाई वाले कार्य कर लेगा। पांचवा वो ये सोचते हैं कि अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जैसे 10वीं की हुई है उसने या +2 की हुई है, तो कोई लिखने पढ़ने वाला कार्य भी वो कर लेगा, माने कि ऑफिस में कोई कार्य कर लेगा, या वो दूध वितरण का कार्य कर सकता है, क्या वो किसी से फ़ोन पे बात कर सकता है या संपर्क से किसी को समझा सकता है। सो ऐसे कुछ सवाल उनके हैं कि जो नौकरी देने जा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो कि वो पूछते हैं, क्योंकि गौशाला का कार्य है, कि क्या वो व्यक्ति कोई नशा तो नहीं करता, क्या वो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करता। ये चीज़ तो वो कहेंगे ही, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर गौ सेवा का कार्य होना है तो इन चीज़ों का तो परहेज़ होता ही है। सो ये वो सवाल है जिन्होंने नौकरी पे रखना है वो क्या पूछते हैं, और जिन्होंने नौकरी करनी है उनके पक्ष भी हमने आपको बता दिए। तो इन दोनों के पक्षों को हमने आपके समक्ष रखा। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नौकरी करनी है, तो वो हम इस वीडियो में नीचे आप नंबर देख रहे हैं, और इन दोनों संपर्क नंबरों को, जो कि हमारे कामधेनु गौशाला के नंबर है, जो गौ सेवा के कार्यों में नौकरी करना चाहते हैं, जो गौ पालन में रोजगार ढूंढ रहे हैं, चाहे वो प्रवासी भाई लोग हैं, चाहे वो थोड़े पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं, चाहे वो अच्छे पढ़े लिखे भी क्यों नहीं हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा पक्ष है जिन्होंने व्यक्तियों को खोजना है, कि जिन्होंने गौपालन के कार्यों के लिए नौकरी वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। आपका जब हमें फ़ोन आएगा तो हमारी गौशाला के प्रतिनिधि आपसे ये सवाल करेंगे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपको नौकरी लेनी है या नौकरी देनी है। सो इन नंबरों के ऊपर दोनों तरह के लोग ही संपर्क कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ जानकारी हमारे प्रतिनिधि आपसे मांगेंगे, आपने देनी है, और गौ माता कृपा करेंगी तो दोनों की ज़रूरतें पूरी होंगी। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। सो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे के आगे इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग गौ पालन के अंदर रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें रोज़गार मिल जाएगा, और जिन्हें व्यक्तियों की आवश्यकता है उन्हें वो व्यक्ति, वो गौपालक मिल जाएंगे। सो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और संपर्क नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।